everyone, welcome to my YouTube channel Feeling Something Good with RS। आज हम आपको गुरु मच्छिंद्रनाथ जी की कथा सुनाने वाले हैं कि जो श्री गुरु गोरखनाथ जी के गुरु कहलाते हैं। श्री गुरु गोरखनाथ जी नर नाथों के संप्रदाय में सबसे प्रमुख स्थान मिला है उनको। उनके गुरुदेव मच्छिंद्रनाथ उनके ऊपर स्थान रखते हैं। कहते हैं कि जब सृष्टि रचते समय ब्रह्मा जी सरस्वती नाम की कन्या के मोहिनी रूप को देखकर कामोत्तर हो गए। होनहार बस कामोत्तर अवस्था में ब्रह्मा जी का वीर्य निकल गया। वह वीर्य छिटकता हुआ अनेकानेक स्थलों पर गिरा। इससे 88,000 ऋषि मुनियों का जन्म हुआ। उसी वीर्य का कुछ अंश समुद्र में जा गिरा, जिसे एक बड़ी मछली निगल गई, जिसके प्रभाव से मछली गर्भवती हुई। उसी मछली के गर्भ में भगवान कवि नारायण के जीव का प्रवेश हुआ। उसी समय समुद्र के किनारे गोरा पार्वती के साथ बेटे देव के देव महादेव ज्ञान चर्चा कर रहे थे, जिसे भगवान कवि नारायण ने गर्भवती महल मछली के उदर से ही सुनकर हुक्कारा पड़ा। हुक्कारा सुनकर भगवान शंकर को शक हुआ और निंद्रागमन पार्वती जी से पूछा, मेरा उपदेश तुम्हारे समझ में बैठा? गोरा पार्वती के स्थान पर मछली की तरफ से ही हुक्कारे की जगह उत्तर मिला कि आपने अनेक शास्त्रों का रहस्य खोलकर समझा है, जिसका सारांश ये है कि सारा ब्रह्मांड शिव ही शिव है, शिव के अलावा और कुछ नहीं है। समुद्र के जल के भीतर से मनुष्य वाणी सुनकर और पार्वती जी को सोता देखकर महादेव भी हैरान हुए। इस घनघोर वीरान स्थान में किसी मनुष्य के आने की हिम्मत कर ही नहीं सकती, न कि किसी मनुष्य के यहाँ चरण चिन्ह है। फिर मेरी गूढ़ ज्ञान चर्चा सुनकर कौन मुझे उत्तर दे रहा है? यह सोचकर भगवान शंकर ने योग माया द्वारा जान लिया कि हमारे करीब जल में एक मछली पड़ी हुई है जो गर्भवती है। उसके गर्भ में कवि नारायण है। शिव जी बोले, कवि हरि नारायण, आपने मछली के गर्भ में मेरी ज्ञान चर्चा के रहस्य को भली प्रकार समझ लिया। यह जानकर मुझे अति हर्ष हुआ। कारण अधिकार पात्र मंत्र तत्व का सदुपयोग ही करते हैं, राक्षस की तरह दुरुपयोग नहीं करता। आप तत्व ज्ञान के अधिकारी हैं, इसलिए भली भांति समझता हूँ। इस वक्त आप माता के गर्भ में हैं, इसलिए इतने ही तत्व का सुमिरन करिए। जब आपका जन्म हो जाएगा तब आप विद्या अध्ययन के बाद घूमते फिरते बद्रीनाथ आश्रम मेरे पास आना। वह मैं आपको परम सिद्ध भगवान दत्तात्रेय से दीक्षा दिलाकर उनका शिष्य बनवाऊंगा। उनके अमर उपदेश सुनकर आप निर्मल हो जाएंगे। इतने वचन कहकर शिव जी महाराज गौरा पार्वती को जगाकर अंतर्ध्यान हो गए। प्रिय मित्र, भगवान शंकर व गौरा पार्वती के अंतर्ध्यान होने के बाद मछली ने अपने गर्भ के अंडे को समुद्र के किनारे जन्म दिया और समुद्र के किनारे ही अंडे को छोड़ स्वयं जल में चली गई। अंडे को छोड़कर कुछ बगुले समुद्र किनारे आ पहुंचे। उनमें से एक हुबले ने अंडे पर अपनी चोंच मारी। चोंच का लगता कि अंडा फूट गया और उसके भीतर से कवि नारायण जोर जोर से रोने लगे। तेजस्वी बालक का रोना सुनकर हुबले डर के मारे उड़ गए। तुरंत बालक की हुआ क्या सब दूर दूर तक पहुंचता रहा। संयोग से कामिक नामक मछेरा मछली पकड़ने के लिए उस तरफ जा पहुंचा। मछेरा ने संतान था, यानी उनकी कोई संतान भी नहीं थी। बिना संतान उसे कुछ अच्छा लगता ही नहीं था। जब उसके कान में बालक की रोने की आवाज पड़ी तो तुरंत बालक के नजदीक जा पहुंचा। मछेरे ने देखा सूर्य के समान तेजस्वी बालक समुद्र के किनारे पड़ा है। उसके पास दूर तक कोई नहीं दिखाई दिया। यह बालक बड़ा बिलक बिलक कर रो रहा है। उसने उसे प्रभु की कृपा समझकर तुरंत अपनी गोदी में उठाकर प्यार दुलार करके उसका रोना बंद कराया। इसके बाद भी वह उसे बहुत देर तक प्यार भरे शब्द कहकर उसे दुलारता रहा। जब मछेरा बालक को शांत कर चुका तब आकाशवाणी हुई, हे कामिक, इस तेजस्वी बालक का जन्म मछली के पेट से हुआ है। तेरे धन्य भाग है जो बालक तेरी गोदी में कवि नारायण है। अब तू बालक अपने घर ले जाकर अपनी निजी संतान यानी कि खुद की संतान के समान लालन पालन कर। आगे चलकर यह बहुत बड़ा योगी संत होगा। इसके साथ ही तेरा नाम भी अमर हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर मछुआरा कामिक को बड़ा हर्ष हुआ। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वह तुरंत ही उस देवता स्वरूप बालक को गोदी में उठा प्यार से पुचकारता हुआ ईश्वर को धन्यवाद देता हुआ अपने घर जा पहुंचा। उसने अपनी पत्नी जिसका नाम सातत्ता था उसकी गोद में उस परम प्रतापी तेजस्वी बालक को सौंप दिया। उसने समुद्र किनारे मिलने वो जो आकाशवाणी हुई थी सब खुशी खुशी बता दी। अपने पति से आकाशवाणी की बात सुनकर वह बड़ी ही हर्षोल्लास स्वर में बोली कि हे प्राणनाथ, इस सुकुमार बालक को अपनी कलेजी का टुकड़ा समझकर लालन पालन करूंगी। इतना कहकर सातत्ता ने उस बालक को अपनी छाती से चिपका कर दूध पिलाया।
प्रभु प्रताप से उसके सूखे भी बिना दूध के स्तनों में भी दूध की धारा निकलने लगी। इन दोनों पति पत्नी ने मछली के पेट से जन्म लेने के कारण बालक का नाम मच्छिंद्र रखा, जो धीरे धीरे पलकर 5 वर्ष की आयु का हुआ। कामुक और उसकी पत्नी साधवता नित्य ही समुद्र तट पर मछलियां पकड़ने जाते थे। मछलियों का व्यापार की उसकी जीविका थी, यानी कि वो अपने जीवन का एकमात्र साधन मछलियों को पकड़कर वो उन्हें बेचकर ही करती थी। बालक मच्छिंद्र अपने माता पिता के साथ समुद्र तट पर जाया करता था। मच्छिंद्र मछली के गर्भ से उत्पन्न हुआ था और भगवान शंकर द्वारा गर्भ में ही ज्ञान चर्चा सुनी थी, जिसमें अपने माता पिता के मछली के व्यापार से बालक को घृणा थी। जब उसके माता पिता मछलियां पकड़कर समुद्र के तट पर रखी जाल में डालते तो मछलियों का तड़पना देखकर उसका जी अत्यंत दुखी होता था। जब उससे मछलियों का तड़पना देखा नहीं जाता तो वह कुछ दूर हटकर मुंह फेर कर रेत में खेल अपना समय बिताया करता था। बालक मच्छिंद्र ने प्रतिदिन चंद्रमा की तरफ बजने लगा। उसकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती थी वैसे वैसे उसके चेहरे का तेज बढ़ता था। एक दिन की बात है, उसकी माता के शरीर में पीड़ा हो रही थी, इसलिए अकेला ही पिता के साथ समुद्र के तट पर चला गया। कामुक ने उसे समुद्र के तट पर टोकरे के पास से बिठाकर स्वयं पानी में जाकर मछलियों को जाल फंसाने लगा। उसने काफी मछलियां पकड़ी हुई मछलियों को वह मच्छिंद्र के पास टोकरी में पलट गया और दूसरी बार जाल लेकर फिर जल के भीतर घुस गया। तब बालक मच्छिंद्र ने मछली को तड़पते देखकर उसे समझते देर लगी कि पानी से अलग होने से ये पहचान हो रही है। उसने टोकरी को तुरंत ही मछलियां उठाकर समुद्र में डालना शुरू कर दी और टोकरा खाली कर दिया। जब कामुक दोबारा मछलियों को जाल को लेकर आया तो उसने टोकरी को खाली पाया। उसने चिंता के साथ मच्छिंद्र से पूछा, टोकरी की मछलियां कहाँ गई? मच्छिंद्र ने बिना झिझक उत्तर दिया, मुझसे जब उनका तड़पना देखा नहीं गया तो मैंने मछलियों को समुद्र में पानी में फिर से छोड़ दिया। यह सुनकर कामुक बोला, तूने मेरे दिन भर की मेहनत बेकार कर दी। तूने यह भी नहीं सोचा कि अगर हम व्यापार न करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? मछलियां पकड़कर उन्हें बेचना ही हमारी जीविका का साधन है। आगे से ऐसी गलती मत करना। मैं और मछलियां पकड़ने जाता हूँ, तो तब तक इनकी देखभाल करना। अपने बेटे मच्छिंद्र नाथ को समझाकर कामुक फिर से जाल लेकर समुद्र में घुस गया। इधर मच्छिंद्र नाथ ने सोचा, यह मेरा लालची पिता मछलियां पकड़ना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मछलियां इसकी जीविका का साधन है और मुझसे यह करुणाजनक दृश्य देखा नहीं जाएगा, इसलिए मुझे इसी समय इसका साथ छोड़कर चलना ही उचित होगा मेरा। ऐसा विचार कर बालक मच्छिंद्र नाथ मछली को टोकरे में ही पड़ा छोड़ आहिस्ता वहाँ से चला गया। कामुक को कुछ पता ही नहीं चला क्योंकि उसका ध्यान मछलियां पकड़ने में ही लगा हुआ था। जब वह मछलियां पकड़कर बाहर आया तो मछलियों की टोकरी में पड़ा देखकर प्रसन्न हुआ। मच्छिंद्र तो वहाँ न देखकर सोचा बालक कहीं खेल रहा होगा। उष्णता के कारण वह फिर जल में घुस गए। आज उसे दिन छिपने तक मछलियां पकड़नी पड़ी थी। जब मच्छिंद्र नाथ ने अपने घर का त्याग कर दिया उसकी कथा। जब कामुक दिन छिपने से पहले मछलियां पकड़कर फारिग हुआ तब जल से निकलकर तट पर पहुंचा तो अपने बेटे को अब भी वहां न पाया। उसने बालक मच्छिंद्र नाथ को चारों तरफ काफी ढूंढा परंतु कोई पता नहीं चला। जब रात ज्यादा हो गई तो निराश हुई मछलियों को जल व टोकरा लेकर अपने घर पर आ पहुंचा। अपने बेटे को खो जाने की कथा अपनी पत्नी को विस्तार से बताई। यह सुनकर साधवता उससे काफी कुपित हुई, हिंदी काफी गुस्सा हुई तो वह चिल्लाई। जब कुछ बस न चला छटपटाकर रह गई। दोनों प्राणियों का अत्यंत दुख था परंतु होने के आगे कुछ नहीं चल पाती। अब हमारी ये कथा यही पर समाप्त होती है। अगले भाग के अंदर हम बताएंगे गुरु मच्छिंद्र नाथ का भगवान दत्त से दीक्षा लेना।